नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। इस वजह से प्रिया बहुत खुश थी। वो अपने पिता मनोज से कहती है कि उसे इस बार नाना नानी के घर पर जाना है। प्रिया के पिता उसे कहते हैं कि इस बार नहीं जाकर अगली बार जाएंगे, पर प्रिया नहीं मानती और जिद पकड़कर बैठ जाती है। अगली सुबह मनोज प्रिया को लेकर गांव के लिए निकल जाता है, जो कि केवल 4 घंटे की दूरी पर था। मनोज ऑफिस के काम के कारण गांव में नहीं ठहर सकता था। प्रिया को नाना नानी के घर छोड़कर वापस आते समय गर्मी के कारण उसने रुककर स्टॉल में लस्सी पी ली और फिर वहां से घर की तरफ निकल गया। तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी कब्रिस्तान के पास रुक गई। दरअसल वो कब्रिस्तान सड़क के एकदम साइड में पड़ता था। उसने बहुत ट्राई किया पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मनोज यहाँ वहाँ हेल्प के लिए देखने लगा। तभी मनोज की नज़र कब्रिस्तान के अंदर गई, जहाँ उसने देखा कि कोई अजीब से काले टाइप की दिखने वाली आकृति उसी की तरफ आ रही है। मनोज इतना डर गया था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन इस बार उसने भगवान का नाम लिया, जय बजरंग बली कहते हुए गाड़ी चलाने लगा और किस्मत से गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। मनोज अब सीधे घर जाकर ही रुका। मनोज की पत्नी दिव्या उसकी हालत देखकर घबराकर पूछती है, आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मनोज सारी बात दिव्या को बता देता है। दिव्या ये सब सुनकर थोड़ा डर जाती है, पर मनोज को शांत करने के लिए उसके मन का वहम कहकर बात को टाल देती है। अगले दिन मनोज ऑफिस चला जाता है, पर जब वो ऑफिस से घर आता है तब तक रात के 8 बज चुके होते हैं। प्रिया को घर में देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे बेटा प्रिया, तुम इधर? तुम्हें तो मैं गांव नाना नानी के घर छोड़कर आया था। इससे पहले कि मनोज कुछ और पूछता, प्रिया बताती है कि उसे नाना जी ने इस घर पर छोड़ा था। ये बोलकर वो सीधे किचन की ओर चले जाती है। मनोज की पत्नी दिव्या बताती है कि दोपहर को वो 3 बजे के आसपास घर पहुंची और बोल रही थी कि नाना जी उसे यहाँ छोड़कर गए हैं। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मनोज और दिव्या तुरंत किचन में जाकर देखते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों घबरा जाते हैं। प्रिया ने लगभग सब कुछ खा लिया था, पूरे रात का डिनर ख़त्म कर दिया था और मनोज और प्रिया की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। फिर मनोज और दिव्या की तरफ देखकर बोलती है, मुझे भूख लगी है और खाना चाहिए। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और भी बची है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कर दें।